हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं मुबशर। सो गाइस, पाक मीडिया इस टाइम फुल होश उड़े हुए हैं। मोदी की चेतावनी के 12 घंटे के अंदर मोहम्मद यूनुस का बड़ा ऐलान। तो भाई साहब, मोदी जी ने चेतावनी कल दी थी कि भाई उधर हिंदूस का जो है वो ख्याल रखो, नहीं तो परिणाम बहुत बुरे होंगे। तो वही मोहम्मद यूनुस जो उनके नए मतलब इंटरिम गवर्नमेंट बनाई है जिन्होंने, उसने उसके ऊपर बहुत बड़ा बयान दे दिया। क्या हुआ है सब कुछ बोलते हैं, देखते हैं। और मोदी का इधर पावर बोलता है भाई, पता तो चलता है। हिंदुस्तान स्पेशल का वीडियो पाकिस्तानी मीडिया क्या बोल रहा है, तो स्टार्ट। তাহলে নিশ্চিত করেন যে দেশে কোনো জায়গায় কারো উপর হামলা হবে না। এটা যদি আমি করতে না পারি, এটা আমার কথা যদি না শুনেন আপনারা, তাহলে আমার প্রয়োজন এখানে নাই। আমাকে বিদায় দেন। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डायरेक्ट बांग्लादेश के निगरान वजीर आजम मोहम्मद यूनुस को वार्न कर दिया है कि वो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की सेफ्टी को इंश्योर करे। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने कहा कि दूसरी सूरत में मेरा काम करना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर अक़लियतों पर हमले बंद ना हुए तो मैं ओहदा छोड़ दूंगा। मोहम्मद यूनुस के ऊपर भारत का ये जो प्रेशर है बहुत ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करने वाला है। अब जो प्राइम मिनिस्टर नए आए हैं उन्होंने तो कहा है कि जी किसी को हम बख्शेंगे नहीं और उनको ठीक कर देंगे। हमारे जो फेडरल गवर्नमेंट के रेवेन्यूज हैं नेट, उससे कर्ज़ों का सूद अदा नहीं हुआ और सिर्फ कर्ज़ों पे सूद देने के लिए आपको और पैसा चाहिए, जो बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है। और यानी पल्ले नहीं धेला कर दी मेला मेला, कुछ भी नहीं इनके पास। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि कहा जाता है कि भारत के साथ पाकिस्तान का जो ट्रेड है वो दोनों मुल्कों के लिए फ़ायदेमंद है। इसके ऊपर कुछ काम हो रहा है सर? तो ये हर मुल्क के एक पॉलिसी में शामिल होता है कि वो अपने जो भी उनके लोग होते हैं, जो भी जाहिर सी बात है स्टेटमेंट देना, वो हर लीडर अपने पास हक रखता है अपने लोगों को बचाने के लिए। अपने रिलीजियस কাজ হলো এটাকে রক্ষা করে, সবাইকে রক্ষা করে এটাকে, প্রতিটি মানুষ আমাদের ভাই। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी की बांग्लादेश को चेतावनी के बाद बांग्लादेश के नए मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस का बड़ा बयान आया है। मोहम्मद यूनुस ने अपने दो टूक बयान में कहा है कि हिंसा बंद की जाए। यह अपील पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे और देश छोड़कर भागने के बाद हुए बड़े विद्रोह के संदर्भ में की गई। इस विद्रोह में अल्पसंख्यकों पर भी हमले हुए। एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर तेजी से फैला, यूनुस को अपने साथ खड़े छात्र नेताओं को चेतावनी देते हुए सुना जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर अल्पसंख्यकों पर हमले नहीं रुके तो वह इस्तीफा दे देंगे। यूनुस ने कहा, अगर आप मुझे अपने देश का नेतृत्व करने का भरोसा देते हैं तो पहला कदम यह है कि लोगों पर, खासकर अल्पसंख्यकों पर सभी हमले बंद किए जाएं। इसके बिना मेरा प्रयास बेकार है और बेहतर होगा कि मैं पद छोड़ दूं। आपको यहां बता दें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बांग्लादेश में हुए हिंदुओं पर हमले की कड़ी निंदा की थी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डायरेक्ट बांग्लादेश के निगरान वजीर आजम मोहम्मद यूनुस को वार्न कर दिया है कि वो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की सेफ्टी को इंश्योर करे। मोहम्मद यूनुस के ऊपर भारत का ये जो प्रेशर है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करने वाला है, क्योंकि भारत की जो पॉलिसी है हमेशा बांग्लादेश के फेवर में रही है। लेकिन आज जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये जो बयानिया है इसके ऊपर बहुत दुनिया चर्चा कर रही है, ग्लोबल न्यूज़ बन चुका है। और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं ये भी कंसर्न जुड़ रहा है कि क्या बांग्लादेश की जानिब से भारत या पाकिस्तान के अंदर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो सकता है। जो आपने मोदी वाली बात की, तो ये हर मुल्क के एक पॉलिसी में शामिल होता है कि वो अपने जो भी उनके लोग होते हैं, जो भी जाहिर सी बात है हमारे यहाँ पर जो है वो इस्लाम धर्म फॉलो किया जाता है। तो हम जैसे पैलेस्टाइन के लिए इतने मैस लेवल पर प्रोटेस्ट करते हैं, तो ये जो है ये कोई भी जो स्टेटमेंट देना, वो हर लीडर अपने पास हक रखता है अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने रिलीजियस। हाँ भाई, ये जो बांग्लादेश का जो है वो अभी हॉट पोटैटो बना हुआ है, जैसे ये इशू ये पूरा इधर उधर चल रहा है। तो इस इशू को हमने सबसे पहले समझना होगा कि तारीख में जो भी है, हम अब शेख मुजीब ने बांग्लादेश के लिए इतनी बड़ी जो है वो रेजिस्टेंस की और उन लोगों को आज़ाद करवाया। उसी के पुतले को कैसे तोड़ा है। और 2 दिन पहले जो आर्मी शेख हसीना के ऑर्डर फॉलो कर रही थी, वो एक दिन में कैसे दस्तबरदार हो गई। जो स्टूडेंट का जो मुतालबा था
वो जो है वो भी पूरा हो गया था, ठीक है। लेकिन वो प्रोटेस्ट नहीं था मैं, लेकिन फिर हिंदुओं पे भी हमले शुरू हो गए, इसके पीछे किसकी साजिश नजर आती है? अब इस मसले को आपने हमें थोड़ा समझना होगा कि जो शेख हसीना का टाइम पीरियड था, जाहिर सी बात है वो एक डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा था, 15 साल हो गए थे, उसमें बहुत सी पॉलिसीज़ भी ऐसी हैं जिसको हम जो है वो क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, पर इसमें जो मंदिरों को या किसी चीज़ को जलाया जा रहा है तो इस चीज़ को हम सब ने इंडोर्स करना होगा और देखना होगा। ये वही मजहबी इंतहा पसंदी है और इसमें जमात इस्लामी का बड़ा फैक्टर शामिल है। हमने इस चीज़ को तारीख का मुताला करना होगा कि शेख हसीना के टाइम में वहाँ पर जमात इस्लामी बैन थी, तो हमारे यहाँ पर ये जो भी रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, अब हमें अपनी सोसाइटी से भी लिंक करना होगा। यही खतरात हमें भी लाक है। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पंजाब यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर भी अब मेरा ताल्लुक सिंध से, हमने यहाँ पर होली सेलिब्रेट की थी, हम पर इतना बड़ा हमला हुआ था। अच्छा। हाँ, वो इंटरनेशनल इशू बन गया था। तो हमें, आप हिंदू हैं? मैं हूँ सिंधी, पर मैं सिंध से हूँ। हमारे वहाँ पर डाइवर्सिटी ज्यादा है, तो हमें इतना जो है वो मजहबी फर्क नहीं होता है। हाँ, मैं भी सिंध गई हूँ, बिल्कुल। वो होली भी इकट्ठे मनाते हैं, वो दिवाली भी इकट्ठे मनाते हैं, ईद भी इकट्ठे मनाते हैं। सिंध का कल्चर बहुत प्यारा है। ये सिंध की खूबसूरती है। आप अगर सिंध में थरपारकर की साइड चले जाएं ना, तो वहाँ पर जो हमारे हिंदू हैं, हम दिवाली, ईद, ये जो भी चीज़ है, ये सूफीज़म का जो कल्चर है वो हमारे सिंध के रगों में, और यही इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। अब आते हैं यार, आप अंदाजा लगाओ, मोदी जी ने मतलब पहले, अच्छा मुझे वो बड़ा ट्वीट मोदी जी का अच्छा लगा, मोदी जी ने मुबारक दी और साथ ही बोला कि जो माइनॉरिटीज हैं मुबारक में चेतावनी थी, और मुबारक के अंदर ही चेतावनी थी, जो वो समझ गए और उन्होंने फौरन बोला अपने लोगों को कि भाई साहब वो भी जो मुझे यूनुस जी का भी वो आइडिया अच्छा लगा जो उन्होंने मतलब बात किया। मेरा कहता है मेरा इधर रहने का फिर फायदा नहीं है, अगर मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर मेरी तो वो बहुत अच्छा स्टेप है। और अभी मेरे ख्याल में उधर खत्म हो गया प्रोटेस्ट, नहीं रहा भाई, अब क्या रहेगा, अब पीछे क्या रहा उधर, क्योंकि उधर जब से ये गवर्नमेंट बनी है उसके बाद प्रोटेस्ट खत्म। अब प्रोटेस्ट उधर खत्म हो चुके हैं और शुक्र है अभी ये कुछ ठंडा हुआ है माहौल। लेकिन अब देखो अगले इलेक्शन में क्या होने लगा है। मसला कर रही है भारत के साथ फिलहाल BNB कोई पार्टी है, खालिदा जिया की, वो पार्टी थोड़ा भारत से पंगा लेगी, क्योंकि वो नाम पे भारत की वोटिंग वो आने वाली है, और वो उसी के चांस है कि 100% वही पार्टी आए, क्योंकि वो अभी से पंगे भी ले रहे हैं भाई साहब। यार वो सेट हो जाएगा, मुझसे लिख कर ले लो, वो बिल्कुल सेट हो जाएंगे। असल मेन प्रॉब्लम ये है ना कि ये फिलहाल ये जो नई गवर्नमेंट बनी है, इसको अपने कंट्रोल में सब कुछ कंट्रोल करना है। उधर स्टूडेंट अपने बने हुए हैं, कोई क्या बना क्या, तो ये अपनी एक गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट हो जो आगे उधर अब लोग बहुत पावरफुल हो गया भाई, बहुत ज्यादा। आपका कैसे इसके ऊपर क्या कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। आप इस सारे मामले के ऊपर क्या कहते हैं, अपने राय लाजमी दीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार